जय जिनेन्द्र सोनू दीदी। जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। रिपब्लिक डे की सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी को विदित होगा हमारे गुरुवर जितना भी तप करते हैं उसका 1/6 हिस्सा हमारे देश की मिलिट्री को वो हमेशा जीतती रहे और दुश्मनों का आक्रमण हमारे देश पे न हो इसके लिए उन्हें लगता है। और मिलिट्री जो किसी को मारती भी है तो उन्हें कभी भी पाप नहीं लगता, क्योंकि उनकी भावना रहती है कि हम अपने देश की रक्षा कैसे करें। तो उनकी भावना बहुत पवित्र होती है। वो जाके अगर किसी का कोर्ट मार्शल कर दे या किसी को जाकर के कुछ भी मार के आ जाए अपने देश की रक्षा के लिए, तो उन्हें हिंसा का पाप नहीं लगता, क्योंकि हमारा जैन धर्म भाव प्रधान होता है। भावना रहती है हमारे देश की रक्षा करने की। आज की कक्षा का शुरुआत हम मंगलाचरण के साथ करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी विजय आंटी से कि आप मंगलाचरण करके हमें गाथा नंबर 300 और 301 प्राकृत वाली आप बोले। सभी को 26 जनवरी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज हम मंगलाचरण समय सारजी का कर रहे हैं। सबसे पहले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। जय बोलिए समय सार ग्रंथ राज की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मंगलाचरण कर रही हूँ। वंदितु सौव सिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मी नमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मनस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमहिर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकाम् सिद्धान् नत्वा स्वयं सिद्ध स्वात्मतत्त्वस्य सिद्धये ज्ञानज्योतिर्मयी विद्या तस्यै प्रीत्यात्मने नमः। गाथा नंबर 300 ना दीदी जी। जह फलिह मणि विशुद्धो न स्वयं परिणमदिराय मादिहिं राइज्जदि अन्नेहिं दुसोरत्तादिहिं दव्वेहिं। गाथा नंबर 301। एवं नानी शुद्धो न स्वयं परिणमदिराय मादिहिं राइज्जदि अन्नेहिं दुसोरागादिहिं दोषेहिं। जय जिनेन्द्र। प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। बहुत सुंदर। ज्योतिर्मयी स्फटिक सुब्रमणी सुहाती आत्मीयता तज स्वयं न विरूप पाती पे पार्श्व में मृदुल फूल गुलाब होती आश्चर्य क्या फिर भला मणि लाल होती ज्ञानी मुनीश इस भांति निरा निहाला होता स्वयं नहीं कदापि विकार वाला मोहादि के वश कभी प्रतिकूलता में रंजायमान बनता निज भूलना में। जैसे स्फटिक मणि जो कि निर्मल होती है
वह किसी बाहरी लगाव के बिना अपने आप ही लाल आदि रूप परिणमन नहीं करता है, किंतु जपा पुष्पादि वहां या दूसरे दूसरे द्रव्य के द्वारा वह लाल आदि बनता है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी उपाधि से रहित अपने चिच चमत्कार रूप स्वभाव से वह शुद्ध ही होता है, जो कि जपा पुष्प स्थानीय कर्मोदय रूप उपाधि के बिना रागादि रूप विभाव के रूप में परिणमन नहीं करता। हाँ, जब कर्मोदय से होने वाले रागादि रूप दोष भावों से अपनी सहज स्वच्छता से च्युत होता है, तब वह रागी बनता है। इससे वह बात मान लेनी पड़ती है कि जो रागादि है वे सब कर्मोदय जनित है, किंतु ज्ञानी जीव के स्वयं के भाव नहीं है। इस प्रकार चिदानंद ही है एक लक्षण, जिसका ऐसे अपने स्वभाव को जानता हुआ, अनुभव करता हुआ ज्ञानी जीव रागादि नहीं करता है। इसलिए वह नूतन रागादि की उत्पत्ति के कारणभूत कर्मों का कर्ता भी नहीं होता। अब भैया जी को वंदना वंदना वंदना। भैया जी से रिक्वेस्ट है कि हमें ये गाथा को समझाने की कृपा करें। समामरणम जन्म संपत्ति ओम अच्छम। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमेन्दंस्कं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम इदम शास्त्रम श्री समय सार नामधेम असे मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य कुंत कुंत देवेन विरस्तम मंगलम आचार्य तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु शब्दसिद्धे ध्रुवमचलं लोभमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 300
और 301 यहाँ पर उदाहरण बना दिया गया आत्मा की शुद्धता समझाने के लिए। आत्मा की शुद्धता, आत्मा के स्वभाव को समझाने के लिए स्फटिक का उदाहरण बना दिया गया कि स्फटिक जैसे होती है तो उसमें बाहर जो भी कोई चीज रख दी जाती है तो वैसी ही रंग वाली वो स्फटिक दिखती है, परंतु स्फटिक तो अपने आप में स्वच्छ ही होती है, सफेद ही होती है। तो क्या है, ये आत्मा अपने आप में तो शुद्ध ही है, अपने आप में तो शुद्ध ही है, परंतु बाहर में अब ये बाहर में है क्या, कर्म है, ये बाहर में ये विकल्प है, ये सब बाहर है, इनको ही बाहर मान करके कह रहे हैं यहाँ पर। जह फली हमणि विशुद्धो न स्वयं परिणमति रायमादिहिं राइज्जति अन्नेहिं दुसो रत्तादिहिं दव्वेहिं। जह माने जैसे, जैसे फलीह मणि, फलीह मणि स्फटिक मणि, स्फटिक मणि विशुद्धो, विशुद्ध है, विशुद्ध है मानी कलरफुल नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है। स्फटिक मणि के लिए सोचे, न स्वयं परिणमति रागा मादिहिम, स्वयं मानी स्वयं, अपने आप, अपने आप, न मानी नहीं, न स्वयं परिणमति, परिणमन नहीं करती, न करके कर दिया, न स्वयं परिणमति मानी अपने आप परिणमन नहीं करती, स्वयं परिणमन नहीं होती। रागा मादिहिम मानी राग रूप से। यहाँ राग का मतलब क्या लेना स्फटिक के लिए, स्फटिक के लिए जो नीचे शब्द दिया है रंगित जदी, मानी एक तरह से अपने आप जो है राग, राग मादी या राग से ले लेना, इनके लिए स्फटिक के लिए रंगीन हो जाना, रक्त रूप हो जाना, लाल हो जाना, लाल के लिए कह रहे हैं, वो अपने आप नहीं हो सकती। रंगित जदि अन्य हिंदू सो रत्तादि ही दव्य हिम, रत्ता रक्त, रक्त रक्त वाली या रक्त कहते हैं, लाल रंग को रक्त कहते हैं, लाल आदि, रक्तादि ही मानी लाल, लाल हो, पीली हो, हरी हो, गुलाबी हो, कैसे भी हो, किससे होती है वो, दव्य हिम, जो बाहर के कोई द्रव्य रख दिया जाता है तो उससे वो लाल होती है, रंगित जदी रंग जाती है, रंगित जति मानी रंग जाती है, लाल आदि रंग रूप परिणत हो जाती है, रंगित जति रंग गई। जह फली है मणि विशुद्धो, जैसे विशुद्ध फली मणि स्फटिक मणि न स्वयं परिणमति रागाम आदिहिम, अपने आप तो नहीं होती है, लेकिन कोई भी अन्य हिम, अन्य कोई दूसरा, अन्य हिम दु अन्य कोई द्रव्य, रक्त आदि मानी लाल आदि कोई भी अन्य द्रव्य हो, कपड़ा हो, फूल हो, पत्ता हो, है किसी का भी कुछ भी हो, रंगीन कोई भी चीज होगी आमने सामने, तो वह क्या हो जाएगा, उस रूप से परिणमित हो जाती है। ये स्फटिक मणि की विशेषता है, स्फटिक मणि की विशेषता। स्फटिक मणि का कोई भी चीज हो, प्रतिमा भी होती है, तो सामने यदि कोई चीज रखते हैं तो उस रूप से उनका कलर जैसे उसमें दिखने लगता है। एवं नाणी शुद्धो, इसी प्रकार से जो ज्ञानी है, शुद्धो न स्वयं परिणमति राग मादिहिम, स्वयं तो शुद्ध है और
राग आदि न परिणमति, राग आदि रूप परिणमन नहीं करता है। रागिज्जदि अन्यहिम दुसो रागादि द्विसिहि दोषेहिम, अब यहाँ दोषेहिम लगाया है, ऊपर में दब्बेहिम लगाया था, तो वहां तो द्रव्य की बात हो रही है, क्योंकि स्फटिक मणि तो पुद्गल है और पुद्गल की बात पुद्गल से ही कर सकते हैं, तो पुद्गल रूप से कोई बाहर में द्रव्य रख दिया गया तो वह इस प्रकार से रंगीन हो गई। अब यह आत्मा की बात कर रहे हैं, रानी ज्ञानी आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा भी ऐसे नहीं, अब ज्ञानी आत्मा की बात कर रहे हैं, जो आत्मा ज्ञान में लीन है, ज्ञान को ज्ञान समझ करके ज्ञानमय हो रखा है। ऐसा जो ज्ञानी है वो ज्ञानी भी शुद्ध है। एवं नानी शुद्धो न संयम परिणमदि रागमादिहिम, मानी राग रूप से जो है वो नहीं परिणमता है। फिर भी रागिज्जदि अन्यहिम, फिर भी राग रूप हो जाता है रागिज्जदि है। वहां रंगिज्जदि दिया था, यहाँ रागिज्जदि दे दिया। स्फटिक मणि के लिए रंगिज्जदि, वो रंगीन हो जाती है, और यहाँ ये राग रूप हो जाता है आत्मा। रागिज्जदि अन्यहिम दुसो रागादि दोषेहिम, अपने आप जो परिणमन नहीं करता, फिर भी परंतु दुमानी परंतु ले लो, फिर भी सो वह क्या होता है, रागादि हिम दोषे हिम, रागादि रूप दोषों से राग रूप परिणमन करता है। अब रागादि दोष है, रागादि रूप ही परिणमन कर रहा है, दोनों का नाम एक ही है। वहां तो कोई बाहर की वस्तु रख दी गई, वस्तु रख दी तो वो रंगीन हो गए। अब यहाँ पर कोई वस्तु रख दी, कौन सी वस्तु रख दी, राग रूप वस्तु है, आप भी राग रूप हो गए हैं। ये कैसी साइंस है, ये कैसा अद्भुत, एक तरह से कहना चाहिए चिंतन है, कैसा अद्भुत लीला है कि जीव जो है शुद्ध होते हुए भी, अब शुद्ध कैसे है ये, शुद्ध कैसे है, अब ये निश्चय की बात चल रही है, तो निश्चय की अपेक्षा से शुद्ध है, और निश्चय की अपेक्षा से शुद्ध होते हुए भी अब जो रंगीन हो रहा है, राग रूप हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, इसकी तुलना स्फटिक मणि से करनी पड़ेगी। वो स्फटिक मणि से उस ज्ञानी के लिए तुलना बना दी, उस शुद्ध आत्मा के लिए तुलना। छब्बीस जनवरी की परेड निकल रही है। आप तो आइए, देखिए थोड़ा सा आगे कर रहे हो, बग्गी नहीं आ सकेगा, थोड़ा सा। चलिए, तो ये बाहर में जैसी आवाज होती है वैसा ही विकल्प आत्मा में बन जाता है। ऐसा ये विकल्प जो बना, ये कैसे बना, बाहर की आवाज के कारण से बना, समझे आप। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं होते हुए भी आत्मा ही इस रूप से परिणमन कर रहा है। अब कौन परिणमन कर रहा है, परिणमन तो आत्मा ही कर रहा है, लेकिन अब स्फटिक मणि की तरह से उसकी कल्पना बनाइए उस आत्मा की, जैसे स्फटिक मणि लाल ही दिख रही है, वो लाल ही है इस समय। अब लाल लेकिन क्यों है, ये क्यों जब पूछेंगे तो कहेंगे कि बाहर में कोई वस्तु रखी है इसलिए हुई है, और बाहर में वस्तु रखी है इसलिए वो हुई है, इसका मतलब वो स्वयं नहीं है। इसी तरह से आत्मा के लिए अपने को जान लेना चाहिए कि वो स्वयं नहीं है, वो बाहर के कारण से ही है। ये जितना जो कुछ आत्मा के अंदर भी विकार हो रहा है,
आत्मा में भी जो विकार हो रहा है वो भी बाहर के कारण से ही हो रहा है। तो अब बाहर का कारण हटेगा तो विकार भी मिटेगा। स्फटिक के सामने से यदि जो वस्तु रखी है जिसके कारण से वो लाल दिख रही थी, वो वस्तु यदि हट जाए तो अब वो लाल नहीं दिखेगी। ये प्रत्यक्ष उदाहरण अपने को समझ में आ रहा है, ज्ञान से अपन विचार कर सकते हैं। इसी तरह से यदि अपने ज्ञान से ये विचार करें अपनी आत्मा के लिए कि आत्मा अपने आप में शुद्ध है, वो शुद्ध है और शुद्ध आत्मा ही इस प्रकार से जो परिणमन किया हुआ लग रहा है, अभी परिणमन की हुई लग रही है, परिणमन ही लग रही है। ऐसा नहीं है कि वो शुद्ध दिख रही है, अपने को शुद्ध नहीं दिख रही है। क्यों शुद्ध? जैसे स्फटिक शुद्ध नहीं दिख रहा है जब तक बाहर की वस्तु पड़ी है, वैसे ही इस आत्मा भी शुद्ध नहीं दिख रही है जब तक बाहर का वस्तु पड़ा हुआ है इसके अंदर में। अब अंदर तो घुसा नहीं है, देखो स्फटिक की तरह से अंदर तो घुसा नहीं है, ये भी याद रखना पड़ेगा। इसके अंदर घुस भी नहीं सकता है, ऐसी जगह ही नहीं है उसके अंदर, इतनी पोल नहीं है स्फटिक मणि की कोई चीज है उसके अंदर में कि उसके अंदर घुस जाएगी वो बाहर वाली चीज, लेकिन रंगीन जरूर कर देगी। क्योंकि स्फटिक की ही ऐसी विशेषता है, स्फटिक की ही ऐसी विशेषता है कि यदि कोई बाहर चीज पड़ी हो तो वो रंगीन हो जाएगी। इसी तरह से आत्मा की ऐसी विशेषता है कि बाहर के किसी भी द्रव्य से के रूप से वो आलम्बन लेकर के और मन वचन काय रूप परिणमन होता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है, पर्याय रूप से दिखाई देता है, विकल्प रूप से दिखाई देता है, कषाय रूप से दिखाई देता है, राग रूप से दिखाई देता है, मोह रूप से दिखाई देता है। कौन? स्फटिक जैसा शुद्ध आत्मा। स्फटिक जैसा शुद्ध आत्मा, जैसे स्फटिक आप यदि मान लीजिए 24 घंटा स्फटिक के सामने कोई लाल वस्त्र रखा है या लाल पुष्प रखा है या लाल कोई और अन्य वस्तु रखी हुई है 24 घंटा, और आप उसको 24 घंटा से ध्यान लगा रहे हैं उसके लिए कि ये कैसी है, देखना पड़ेगा इसको। आप देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा, पूरे 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी वो आपको स्वच्छ दिखाई नहीं देगी। क्योंकि जब तक वो वस्त्र पड़ा हुआ है बाहर में तब तक उसमें उसी रंग का आपको भी ज्ञान होएगा, उपाय नहीं है आपके पास में, वो वैसी ही स्फटिक दिखेगी, वो स्वच्छ दिख ही नहीं सकती। इसी तरह से ये आत्मा जो है, ये बाहर का जितना भी आलम्बन है, विकल्प रूप जितना भी कार्य है, ये जितना भी विकल्प रूप कार्य है उसके कारण से वैसे ही दिख रही है वो। इसलिए ये आत्मा इस समय अशुद्ध ही दिख रही है, दिख रही है, याद रखना, अशुद्ध है नहीं। 24 घंटे के बाद में आपको कोई आकर के बताए कि भैया लो देखो ये कपड़ा हटा के मैं दिखाता हूं तुमको, देखो ये है असली चीज, तो बोले इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था, ये तो लेकिन मेरे को दिख नहीं थी। क्यों नहीं दिख रही थी? क्योंकि ये पड़ा हुआ था कपड़ा। तो इसी तरह से ये आत्मा शुद्ध दिखती ही नहीं है, लेकिन सिद्ध भगवान ने दिखा दिया कि देखो मेरे पास भी बाहर का कोई विकल्प है नहीं, और देखो मैं शुद्ध हूं कि नहीं हूं, देखो आप तो शुद्ध हो गए, आपको तो अब रंग नहीं है, राग नहीं है, कषाय नहीं है, योग भी नहीं है? दिख नहीं रहा आपका। तो जब तक मैं भी संसारी था तब तक दिख रहा था वैसा, अब ये हट गया तो अब नहीं दिख रहा है। 2 स्फटिक रख लो, एक स्फटिक की में सामने कोई कपड़ा रख दो और एक स्फटिक बिना कपड़ा रखी हुई जगह पर रख दो, तो दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। कोई सिद्ध भगवान में और हमारे में अंतर समझ में आ जाएगा। तो अब हमारे में सब समझ में आ रहा है कि भाई शुद्ध तो है और आत्मा ही शुद्ध है, क्योंकि वो कपड़ा ही हटा है ना, तभी तो स्फटिक शुद्ध दिखी है। तो इसी तरह से ये बाहर का विकल्प हटते ही तो शुद्ध हो रहा है, सिद्ध भगवान बन रहा है।
तो ये जो बाहर का विकल्प है, अब इसको हटाना है कि कैसे हटेगा, क्या करना पड़ेगा, ये अपने आप विचार करना पड़ेगा। तो इसमें आगे ऐसी आएगी अपने पास में कि वो स्फटिक में तो बाहर की फिजिकली कोई चीज पड़ी है और वो हटती है। ये एक उदाहरण रहा, दृष्टांत जिसको कहते हैं। अब जो आत्मा में बात हो रही है, वो कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसको हटाने का तरीका अलग है। उसको आत्मा को आत्मा से ही हटाना पड़ता है। कोई बाहर का चीज, बाहर वाला दूसरा चीज कोई दूसरा आदमी नहीं हटाएगा, क्योंकि स्फटिक में तो किसी दूसरे ने रखी थी और दूसरे ने हटाई है। अब यहाँ तो दूसरे ने रखी है, मानी दूसरा तो जो है पर है परिजन लोय, वो तो दूसरा निमित्त हो रखा है। लेकिन अब खुद की रखी हुई है तो खुद को ही हटाना पड़ेगा। इसमें एकत्व आना पड़ेगा। आत्मा में एकत्व जो अपने आप में जो एकत्व अनुभव कर लेता है, तो कहते हैं कि जब शुद्ध रूप से इस प्रकार से वो जानने लग जाता है, क्योंकि आत्मा करती क्या है, आत्मा जानती है। आत्मा जानती है तो जान क्या रही है कि मैं तो लाल हूं। जैसे स्फटिक में यदि मान लो जान हो, स्फटिक में यदि मान लो जान हो, तो यही मानेगी मैं तो लाल हूं। तो इसी प्रकार से ये आत्मा में क्योंकि ज्ञान है, और उस ज्ञान से वो ऐसे ही मान रहा है मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो जैन हूं। इस प्रकार से वो माने जा रहा है। मैं तो मुनि हूं, मैं तो श्रावक हूं, मैं तो गृहस्थ हूं। इस प्रकार से माने जा रहा है वो। अब वो कहेगा कि अब इसको हटाने के लिए बाहर का कोई द्रव्य, तो जो बाहर के जितने भी द्रव्य है मान लीजिए सब को हटा दिया आपने। आप जंगल में एकदम अकेले जाकर के आंख बंद करके बैठ गए, तो भी अब आत्मा में क्योंकि वो रंग साथ में चल रहा था, बाहर की वस्तु तो जैसी है वैसी की वैसी दिख रही है, वहां पड़ी हुई है, लेकिन आत्मा में तो वो रंग घुस गया। अब वो आत्मा में जब है तो आत्मा को ही ज्ञान में ही, ज्ञान से ही जानना पड़ेगा कि स्वरूप ये, स्वरूप ये, स्वरूप ये है, वास्तविकता मेरी ये है। जैसे स्फटिक का उदाहरण लेकर के ज्ञान में लेना पड़ेगा कि वास्तव में सफेद है, वास्तव में सफेद है, वास्तव में सफेद है, वास्तव में सफेद है। जिस समय वो रंगीन है उस समय भी उसी स्फटिक में यदि मान लो जान हो, वो इस प्रकार से सोचने लगे कि नहीं ये तो बाहर पड़ा हुआ था इसलिए लाल दिख रहा हूं, मैं तो सफेद हूं। इसी तरह से अपने आप में, आत्मा में ये ज्ञान, क्योंकि वहां उदाहरण पुद्गल का है, ये उदाहरण अब जीव का ले लो। अब जीव में हूं, अब जीव में मैं जो हूं वो जीव इस प्रकार से रागमय हो रखा है, क्रोधमय हो रखा है, कषायमय हो रखा है, मोहमय हो रखा है। तो ये, लेकिन ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ऐसा नहीं हूं। ऐसा जो दृढ़ता से ज्ञान में ही परिवर्तन जब होता है, क्या हो गया, गणतंत्र दिवस आ गया, संविधान नया बन गया, भारत आजाद हो गया, आत्मा आजाद हो गई। आत्मा जो है अब अपने आप को परतंत्र मान ही नहीं रहा है। वही पब्लिक, वही गांव, वही देश, वही सब जनता अब मन में आ गया कि मैं तो वाह स्वाधीन हूं। ये कहां बदलाव हुआ भाई, ये आत्मा में हो गया। ये आत्मा में भी कर्म वर्म कुछ नहीं, ये सब बाहर से दिखने वाले, बाहर ये जो ऐसा है। देखो जब कर्म को अपना नहीं मानते, आज का चिंतन बता देता हूं सामयिक का साफ साफ, क्यों इसी गाथा पर चिंतन हुआ है, और गणतंत्रता के ऊपर चिंतन, स्वतंत्रता के ऊपर चिंतन है कि अब मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो चीज ही अलग हूं, ये चीज हुई नहीं, ऐसा मैं हूं ही नहीं, हो ही नहीं सकता, पहले था।
पहले था मानी ऐसा मानता था, इसलिए ऐसा हो रखा था, है ना। अपने आप को जैसा मानो वैसे ही आप हो। हाँ, ये ज्ञान की यही कला है, ये ज्ञान की ही विशेषता है। ये कई बार अपन ने चिंतन कर लिया कि भाई ये ज्ञान में ही तुमने अपने आप को अज्ञानी मान रखा है, और ज्ञान में ही तुम अपने आप को ज्ञानी भी मान सकता है, जान सकता है, क्योंकि ज्ञान में तो तुम है ही, ज्ञान में तो तुम है ही, तो तुम तो ज्ञानी ही है। ज्ञानी के अलावा तुम कुछ हो ही नहीं सकता। ज्ञान के अलावा तुम क्या कर सकता है? तुम स्फटिक जैसा है, तुम दर्पण जैसा है, वो ज्ञान है, इसलिए तुम ज्ञानमय है। तो ज्ञानी ही है, आत्मा तो ज्ञानी ही है। अब ज्ञानी आत्मा भी अज्ञानी मानता है तो अज्ञानी है। इसीलिए परिवर्तन किस में करना? अपने ज्ञान में करना। ज्ञान में ही परिवर्तन संसारी और मोक्ष का अंतर है। हाँ, और कुछ नहीं है। ज्ञान यहाँ पर ये ढका हुआ माना जाता है, और वहां पर ज्ञान जो है वो उगड़ा हुआ माना जाता है। अनंत ज्ञान अपने आप, इसको प्रकट शब्द प्रयोग करके कहा जाता है। ये प्रकट हो गया, हो गया ऐसे ही अपने आप में रह गया, वो अपने आप में ही रह गया। अब बाहर की चीजें हट गई, क्या हट गई उसको हमको पता नहीं है। हमको क्या क्या हट गई? इतने अनादिकाल से कितनी कितनी चीजें आई हुई थी। स्फटिक के सामने कभी कुछ, 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 किसने कुछ रख दिया, किसने कुछ रख दिया, किसने कुछ रख दिया, तो वो जैसे जैसे रखे जाते थे वैसे वैसे दिखती जाती थी। ऐसे ही हमारे जैसी जैसी पर्याय बन रही है वैसा वैसा दिख रहा है। ये पर्याय जैसा दिख रहा है, लेकिन पर्याय तो पर्याय ही रहेगी ना। द्रव्य से, द्रव्य दृष्टि से देख लो, द्रव्य दृष्टि से तो पहले भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध है, फिर भी शुद्ध रहेगा। इस त्रिकाली शुद्ध कहा जाएगा। इसलिए द्रव्य दृष्टि लगा करके अपने आप को ध्यानस्थ करो, अपने आप को विचार करो। उस ध्यानस्थ अवस्था को, उस अपनी ही उस ध्यानस्थ अवस्था को, काल्पनिक ध्यानस्थ अवस्था को ऐसे सोचो एक बार। अपने अपनी आत्मा की उस काल्पनिक ध्यानस्थ अवस्था को आप ज्ञान में ले लो कि मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं शांत हो गया, मैं निराकुल हो गया, मैं आत्म रूप हो गया, मैं अनंत ज्ञान रूप हो गया, अनंत सुख रूप हो गया। इस प्रकार से अपने आप में ईजा ध्यान लगाती रहे। ज्ञान आत्मा को शुद्ध करने का यही तरीका है, बोलते हैं वो। बोले शुद्ध का ध्यान करने से ये शुद्ध हो जाता है, और कोई तरीका ही नहीं है इसमें। इसमें कोई वो रगड़ने वाला कुछ नहीं है, उठा करके इधर से उठाकर उधर रखने वाला कुछ नहीं है, ये आत्मा से। अब ये इसकी दृढ़ता के लिए ये बाहर का उपचार सारा किया जाता है, मुनिव्रत धारण किया जाता है, तप किया जाता है, एकाग्रता लाई जाती है, ज्ञान का स्वाध्याय इत्यादि निरंतर किया जाता है, बार बार ऐसा चिंतन बनाया जाता है, बार बार फिर जाएगा, फिर वैसा हो जाए, फिर बार ईसा लाने का नाम ही एक तरह से कहना चाहिए कि पुरुषार्थ कहलाता है आत्मा के लिए। वो आत्मा ऐसा पुरुषार्थ करता है तो आत्मा जो शुद्ध है वो शुद्ध अब हो, अपने आप को दिखने लग जाता है। पहले अपने आप को अशुद्ध दिख रहा है, अब अपने आप में, जिसको अपने आप में शुद्ध अनुभव होने लग जाता है, क्या कहते हैं उसको? ध्यान ध्याता ध्येय एक हो गया, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय एक हो गया, ऐसा हो जाता है। यही सिद्ध अवस्था है। क्या बोलते हैं? यही अरहंत अवस्था है। ये मोह तड़प कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी, ऐसा बोलते हैं अपन, है। तो जैसे क्या दिया हिंदी में गुरुदेव ने, इतना अच्छा अच्छा श्लोक बनाया है। ज्योतिर्मयी स्फटिक सुब्रमणि सुहाती, आत्मीयता तद स्वयं न विरूप पाती। आत्मीयता मानी स्वयं, अपने आप जो है वो कभी भी विरूप को नहीं धारण करती। ज्योतिर्मयी स्फटिक मानी स्फटिक चमकती होती, ज्योतिर्मय मानी चमकने वाली, चमकने वाली। सुब्रमणि, सुब्रमणि सफेद होता है, स्वच्छ सफेद, तो सुब्रमणि है, सुहाती अच्छी लगती है।
आत्मीयता तज स्वयं न विरूप पाती, वो विरूप रूप से अपने आप नहीं होती है। और पार्श्व में मृदुल फूल गुलाब होती, आश्चर्य क्या फिर भला मणिलाल होती। गुलाब का फूल यदि बाहर में रखा हुआ है, पार्श्व मानी बगल में, हाँ पार्श्वनाथ भगवान है ना, तो पार्श्व नाम भी बना है, मानी अंतिम के पहले वाले, बगल में, पार्श्व शब्द का अर्थ होता है बगल में। हाँ, पार्श्व में मृदुल फूल, मृदुल मानी मृदु है, कोमल, कोमल फूल गुलाब का होए तो आश्चर्य क्या फिर भला मणिलाल होती। तो फिर हम क्या आश्चर्य करें, वो तो लाल होएगी होएगी, दिखेगी दिखेगी, लाल ही हो जाएगी, मणि ही लाल हो जाएगी, है ना, मणि ही लाल हो जाएगी। देखो, पानी रखो बाल्टी में या किसी टब में और अपना चेहरा उसमें देखो, तो पानी आपका चेहरा हो जाएगा, है ना। इसी तरह से दर्पण हो जाता है, ये हो जाता है, ये सारा जो है इसी तरह से हो गया है। तो आश्चर्य क्या फिर भला मणि लाल होती। ज्ञानी मुनीस इस भांति निरा निहाला, होता स्वयं नहीं कदापि विकार वाला। मोहादि के वश कभी प्रतिकूलता में, रंजायमान बनता निज भूलना में, अपनी भूलना में, अपने भूल भुलैया में क्या हो जाएगा, मोहादि के वश कभी प्रतिकूलता में, ये प्रतिकूलता है, रंजायमान बनता। ज्ञानी मुनीस इस भांति निरा निहाला, होता स्वयं नहीं कदापि विकार काला। लेकिन जो ज्ञानी होता है, जो स्फटिक का अनुभव कर लेता है, स्फटिक जैसा अपने आप को जान लेता है कि भैया ये बाहर में वस्तु गुलाब का फूल पड़ा इसलिए लाल दिख रहा है, मैं तो स्वच्छ हूँ, वो ज्ञानी होता है। एक ज्ञानी जो है वो मुनीस, मुनियों का भी ईश, ऐसे ज्ञानी मुनीस इस भांति निरा निहाला, स्पेशल है वो भाई, वो एकदम, हाँ वो बाकी जैसे लोगों की तरह से नहीं है। बाकी लोग जो हैं वो अपने आप को अभी भी, हाँ क्या क्या समझ रखे हैं, ये नाम, ये काम, ये है, ये संबंध, ये सारे उस रूप से ही समझ रखा है अपने आप को। ये तो मेरा नाम है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरा स्थान है, इस तरह से अपने आप को सारा, मैं यहाँ वाला हूँ, ये वाला हूँ, ये हूँ, ये सब ज्ञान में घुसा हुआ रहता है। ये सब ज्ञान में घुस गया, ज्ञान में, ज्ञान इसलिए ज्ञान में घुस गया तो ज्ञान अज्ञान हो गया। सोचो, वो स्फटिक मणि ही जो लाल हो गई, वो आत्मा ही बेचारी क्या करे, वो तो लाल हो जाएगी इस अज्ञान के कारण से। अब निकालना है उसको। ज्ञानी मुनीस इस भांति निरा निराल निहाला, होता स्वयं नहीं कदापि विकार काला। वो अपने आप नहीं हो सकता है, लेकिन अपने आप नहीं हो सकता है, ये बात पक्की है। आत्मा अपने आप हो जाए तो सिद्ध भगवान को भी होना पड़े। हाँ, तो अब देखो, आत्मा तो सिद्ध भगवान जैसा, और सिद्ध भगवान जैसा उसका स्वरूप है, इसलिए स्वरूप से तो ऐसा नहीं कर सकता वो, है ना। कई आदमी के लिए कह देते हैं ना, कोई यार ये कर तो नहीं सकता ऐसी गलती, कोई हो गई है, कैसी हो गई है, वो कोई जबरदस्ती इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई, उसके कारण से उसको बोलना। ये आदमी झूठ बोलता तो नहीं है, तो कैसे झूठ बोल दिया, वो डर के मारे बोल दिया, उसको आपने इतना डरा दिया बेचारे को कि वो बोल ही नहीं पा रहा सच आपके सामने। वो किया नहीं है गलती, मर्डर उसने किया नहीं, चोरी उसने की नहीं, लेकिन अब पुलिस ने इतना जोर मारा कि उसको बेचारे को बोलना पड़ गया। तो ऐसे ये कर्म इतने जोर मार रहे हैं, हम लोगों को इतने जोर मार रहे हैं कि हम कह देते हैं अच्छा भैया मैं यही हूं। ये कर्म ही तो पुलिस है, ये मारती रहती है 24 घंटा, अपने को मारती है, और उस डर के मारे अपन भी कह देते कर्म के कारण से तुम, अरे भैया मनुष्य